नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अरविंद अपने चैनल जीएस टाइम एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की जो करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले जो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, आज का मोटिवेशनल कोट्स क्या कहता है? पतझड़ भी हो तो हर मौसम कर दे, पतझड़ भी हो तो हर मौसम कर दे, तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। मुश्किलें आए तो सबक सिखा उनको, मुश्किलें आए तो सबक सिखा उनको, जिंदा है तू जिंदगी के नाम में दम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी के नाम में दम कर दे। तो आज का करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो जीएस आज का करंट अफेयर का तो हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जो जीएस में है, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ डेट लेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के, काफी चीजें उसमें मिक्स रहेंगे। आइए अपना करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, मतलब पहला पॉइंट है, पीयूष गोयल टू द चीफ गेस्ट ऑफ द फर्स्ट मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव। ये जो पीयूष गोयल है, चीफ गेस्ट बने हैं फर्स्ट मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव। तो जो पीयूष गोयल होंगे पहले स्मार्ट मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटी के मुख्य अतिथि। दूसरा पॉइंट क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह टू बी लीड इंडियन डेलीगेशन। जो जितेंद्र सिंह है, अबू धाबी में हो रहा है, अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे भारतीय प्रतिमंडल का नेतृत्व। यहां अबू धाबी भी लिख लीजिए। इंडियन डेलीगेशन कहां पे? अबू धाबी, अबू धाबी। ये स्पेस डिबेट है, इसमें ये हिस्सा लेंगे। अगला पॉइंट है, 3 इंडियन ओरिजिन वुमेन बिकम स्टीम सेपरेशन इन ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? भारतीय मूल की 3 महिलाएं बनी ऑस्ट्रेलिया में स्टीम सुपरस्टार। अगला पॉइंट क्या है? फ्रेंच बैगोटू ब्रेड पैरास्टेशनल नॉलेज इंक्लूडेड इन यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज। ये क्या है? देखिए, यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया फ्रांस की बगेट ब्रेड से जुड़ा हुआ कुटीर ज्ञान है। ठीक है, अब देखिए यहां पे यूनेस्को आता है। ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। यूनेस्को फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल ये भी बनता है ना, यूनेस्को का गठन कब हुआ था? बताइए, यूनेस्को का गठन कब होता है? 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, और इस यूनेस्को में कितने टोटल सदस्य हैं? टोटल सदस्य कितने हैं? 195, 195 सदस्य हैं, प्लस 8 जो है एसोसिएटेड मेंबर हैं इसके। अब यहां पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कहां है? कैनबेरा है। ठीक है, अगला पॉइंट है जीएस का, करंट अफेयर का। तो नेवी डे सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विशाखापट्टनम में इसको सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, अब देखिए नेवी डे है, इसका भी ध्वज बनाया गया है अलग डिजाइन करके इसको, ये भी न्यूज में था। अब आते हैं अपने जीएस। आज का जो जीएस में देखते हैं क्या स्पेशल है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुछ हम डेट लिखते हैं, आप उन डेट को देखिएगा कि क्या इंपॉर्टेंस उनका क्या है। पहला जो पॉइंट है, हम लिखते हैं 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 लिख दिए। अगला आइए 22 जुलाई 1947। अगली डेट है 22 जनवरी 1947। 24 जनवरी 1950। अगला क्या है? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। अगला डेट मैं लेता हूं मार्च 1946, मार्च 1946। चलिए अब जरा सोच के बताइए,
29 अगस्त 1947 हमारे इतिहास में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस है प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति का गठन हुआ है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कम्युनिटी। भाई ये ड्राफ्टिंग कम्युनिटी की बात आई है, अंबेडकर की बात आएगी। इसका अध्यक्ष भी अंबेडकर थे। इसमें कुल कितने मेंबर थे? 1 + 6, 7 मेंबर थे। इसको 1 + 6 ही बोलेंगे, 7 मेंबर। ठीक है। अब यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात आती है, BR अंबेडकर। ठीक है। इनको संविधान यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण हुआ था ना, इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। इनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन अगला जो डेट क्या है? 22 जुलाई 1947। ये क्या कहता है? इस दिन तिरंगा बना। मतलब तिरंगा बना नहीं, तिरंगा को अपनाया गया, तिरंगा। ठीक है। और तिरंगा 3 कलर होते हैं, चक्र होता है, 24 तीलियां होती हैं, पिंगलैया वेंकैया इसको डिजाइन किए थे। इसका भी अपने आप में इतिहास है। अब देखिए, अब 22 जुलाई 1947 में तिरंगा को मतलब अपनाया तो गया है, लेकिन अभी हर घर तिरंगा, अभी थोड़े दिन पहले, अब इस जो हर घर तिरंगा कब लॉन्च हुआ था? हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा कब लॉन्च हुआ? क्या डेट क्या होगी? 13 अगस्त टू 15 अगस्त इसको इनके बीच में मनाया गया। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में इसे मनाया गया। चलिए, यह चीज हो गई। अब ये बताइए, जो हर घर तिरंगा है, इसको कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसको संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्ट्री इसको बोलते हैं, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है। अगला डेट क्या कहता है? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया गया था। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव इसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव। और 13 दिसंबर 1946, या उद्देश्य प्रस्ताव आया कब था? 13 दिसंबर 1946 ये आया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। ये आया, लेकिन अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव। अगला क्या डेट है? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 क्या कहता है? इस दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। भाई यहां देखो, 2 लोग का नाम आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि राष्ट्रगीत कौन लिखा, राष्ट्रगान कौन लिखा, है ना? पता तो है राष्ट्रगीत किसने लिखा और राष्ट्रगान किसने लिखा, आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्या है? 13 दिसंबर 1946। जो 13 दिसंबर 1946 के बाद उसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। क्या किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है। और मार्च 1946 में क्या किया गया? कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्या हुआ? कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन भारत आ गया था। ठीक है। और इसमें 3 मेंबर थे, टोटल 3 मेंबर थे। चलिए अब रिवीजन करते हैं। पहले करंट अफेयर के पॉइंट लेंगे, फिर अपने जीएस का। पीयूष गोयल टू द चीफ गेस्ट एट द फर्स्ट मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में ये हिस्सा लेते हैं। डॉक्टर, और देखिए जो मिलेट है ना, इसमें हाई प्रोटीन होता है इसमें। ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह टू लीड द इंडियन डेलीगेशन अबू धाबी, इसमें स्पेस से संबंधित कुछ इनका डेलीगेशन है, इसमें हिस्सा लिए। 3 इंडियन ओरिजिन वुमेन बिकम स्टीम सुपरस्टार इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा हो गया। फ्रेंच बुगाटो ब्रेड एरिस्टोटल नॉलेज इंक्लूडेड इन यूनेस्को, मतलब ये विश्व संस्कृति मतलब जो होता है ना, यूनेस्को इसमें शामिल किया गया है, ये ब्रेड है। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब, इसमें कितने मेंबर है? 195 और 8 इसमें एसोसिएटेड मेंबर है। और क्या है? इसका गठन कब हुआ था यूनेस्को का? 16 नवंबर 1945। यूनेस्को गठन यहां देखिए, भूलिएगा नहीं, ये अलग है। 16 नवंबर 1945 को इसका गठन हुआ। ठीक है। अब नेवी डे सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विशाखापट्टनम, पहली बार मनाया गया, यानी हमारे एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं डेट।
29 अगस्त 1947 को पारुक समिति का गठन हुआ। टोटल इसमें 7 मेंबर होते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 22 जुलाई 1947 तिरंगा अपनाया गया। हर घर तिरंगा 13 अगस्त इनके बीच में 15 अगस्त के बीच में स्टार्ट हुआ था और संस्कृति मंत्रालय ने इसको लागू किया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। अब 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। अगला है 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया और मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए अगला जो पॉइंट है थर्ड ब्लाइंड T20 THI थर्ड ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 टू बी हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, देखिए थर्ड ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 टू बी हेल्ड इन इंडिया। अगला पॉइंट क्या है इसमें, फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड इन चेन्नई। फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 कहां पे हुआ है, हेल्ड इन चेन्नई। अगला पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं। अगला है टुडे वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर को सॉइल डे मनाया जाता है। सॉइल डे कब मनाया जाता है, सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। इसमें भी बात करेंगे और इसकी थीम जो है वेयर फूड बिगेन। अगला पॉइंट क्या है, अब ये किताब लिखी गई है द चिपको मूवमेंट। किताब का क्या नाम है, इनको मिला है द चिपको मूवमेंट। इसको किससे मिला है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय। इनको कौन सा प्राइज मिला है, इनको प्राइज मिला है NIF बुक प्राइज 2022। ठीक है, अब आते हैं अपने जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइए, वैसे भी आज हम लोग को डेट देखना था और डेट में इंपॉर्टेंस क्या है, किन किन डेटों का। ठीक है, तो बताइए 1905, कुछ मैं डेट लिख रहा हूं यहाँ पे, बताइए 1905 का में क्या हुआ था। ठीक है, और 7 अगस्त 1905 में कौन सी घटना घटी थी, सोचिए बताइए। और फिर 6 अक्टूबर 1905 में कौन सी घटना घटी, सोच के देखिए। फिर यहां देखिए 1907 में कौन सी घटना घट गई, सोचिए। फिर 1909 का टाइम आता है, इसमें कौन सी घटना घटी। ये मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है। फिर 9 जनवरी 1915 19 जनवरी कौन सी घटना घटी, सोच के देखिए। फिर 1916 का टाइम पीरियड आता है, इसमें सोच लीजिए क्या होगा। फिर और है 1917 का, इसमें सोचिए क्या हो सकता है। फिर पहले इतना देखते हैं, देखिए 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था।
ठीक है, कर्जन के द्वारा। ठीक, कर्जन का नाम आता है, इसमें बंगाल विभाजन की बात आती है, बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन। और 7 अगस्त 1905 में क्या है, इसमें कौन सी घटना घटी थी? ठीक है, इसको विदेशी वस्त्र बहिष्कार दिवस भी मनाया जाता है। विदेशी वस्तु बहिष्कार किया गया था विदेशी कपड़ों को। ठीक है, और 6 अक्टूबर 1905 का डेट की इंपॉर्टेंट है। बंगाल जो विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन हो गया था, बंगाल विभाजन हो गया था, इस दिन रक्षाबंधन भी मनाया गया था, ताकि लोगों को जोड़ सकें और यूनिटी का एक जो होता है ना, मतलब एकता का एक भावना पैदा कर सकें लोगों में। ठीक है, और 6 अगस्त 1900 ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब 1907 क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट है सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन का। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें सूरत अधिवेशन? इसमें नरम और गरम दल का, जो नरम और गरम दल थे ना, इनके बीच में सेपरेट हुए थे, यानी हम इसको लिख सकते हैं नरम और गरम दल का अलगाव हो गया था। और क्या हुआ घटना कौन थी? और इसमें अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। लिख लीजिए, रास बिहारी बोस। 1919 की घटना क्या कहती है? इसमें मार्लो मिंटो एक्ट आया, मार्लो मिंटो एक्ट आया। और क्या आया? सांप्रदायिक निर्वाचन आया इसमें, सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, और 9 जनवरी 1915 का डेट की इंपॉर्टेंट है। इसमें गांधी इज बैक, मतलब इसमें गांधी जी साउथ अफ्रीका से अपने देश में आ गए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 गांधी इज बैक, मतलब। और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। और 1916 में कौन सी घटना हुई थी? देखिए, इसमें 2 घटनाएं हुई थी 1916 में। कौन सी घटना हुई? देखिए, 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन। इस लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में यह हुआ था, इसमें नरम और गरम दल फिर से एकजुट हो गए थे, उनका विलय हो गया था। ठीक है, कांग्रेस में, और मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था। ठीक है, ये चीज लखनऊ अधिवेशन। फिर इसमें होम रूल मूवमेंट भी चला था, होम रूल मूवमेंट। ठीक है, 2 घटना, होम रूल मूवमेंट। और होम रूल मूवमेंट में क्या हुआ था? देखिए, एनिवेशन जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, एनिवेशन जो थी और बाल गंगाधर तिलक थे, मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था होम रूल मूवमेंट को। ठीक है, इनका भी मेन मोटिव ये था कि देश को जोड़ना कैसे है। ठीक है, और यहाँ पे गांधी बैक आते हैं। देखिए, गांधी साउथ अफ्रीका से हमारे देश में आ जाते हैं। अब देखिए, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगर आप गांधी को पढ़ लेना और गांधी का एक भी चीज अपने जीवन में उतार लें, जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, इससे तो काफी बात अभी करना है, लेकिन मैं इस वीडियो को काफी शॉर्ट बनाना चाहता हूं, अभी भविष्य में देखेंगे। और एक ये पॉइंट है 1917 क्या कहता है? चंपारण बिहार की, कुछ चंपारण नाम याद आ रहा है? चंपारण में बिहार कुछ याद आया? नील की खेती, गांधी जी जाते हैं वहां पे, है ना, नील की खेती, ये सारी चीजें। यहाँ पे चंपारण बिहार। ठीक है, इनको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह भी था। पहला सत्याग्रह था किसका? गांधी जी का सत्याग्रह। यानी सत्याग्रह को अगर तोड़ दिया जाए, सत्य के लिए आग्रह, यही तो है सत्याग्रह। ठीक है, इसमें नील की खेती के लिए इनको बुलाया जाता है, और ये वहां पे अपना सत्याग्रह के द्वारा वहां के जो फार्मर हैं, ठीक है, उनकी जो
जो भी प्रॉब्लम थे उसको सॉर्ट आउट किए थे ये। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं। थर्ड ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 टू बी हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, तीसरा 2020 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है भारत में आयोजित हुआ है। और फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड इन चेन्नई। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस है 2022 का चेन्नई में आयोजित हुआ। स्वाइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, स्वाइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है वेयर फूड बिगेन। स्वाइल डे, आखिर स्वाइल डे हम मनाते क्यों? स्वाइल डे मनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, हाउ टू बी सेव स्वाइल। स्वाइल कई तरीके के होते हैं। ठीक है, इसलिए स्वाइल डे मनाने के बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट हैं। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अपने आते हैं टॉपिक पे। फिलहाल 1905 6 अक्टूबर 1905, 1917, ये सारी चीजें आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, अब इसको रब करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। अभी राजू लक्ष्मण एक नेम है, राजीव लक्ष्मण करंडीकर। बताइए, ये जो नाम है राजीव लक्ष्मण करंडीकर, ये अभी एक चेयरमैन बने हैं किसके? इनको चेयरमैन के पद पर नियुक्ति हुई है। किसके चेयरमैन बने हैं? नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, नेशनल कमीशन के ये चेयरमैन बने हैं। ठीक है, अगला इसमें क्या न्यूज है। अभी जो RRR है ना मूवी, ये भी लॉन्च हुई थी, जो साउथ की है ना। क्या नाम है फुल फॉर्म? रोर रेबल और कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। और इसको मिला है न्यूयॉर्क क्रिटिसाइज्ड चॉइस अवार्ड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर। इनके जो डायरेक्टर हैं राजामौली रिसीव न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अब आते हैं अपने जो जीएस के मतलब जो देख रहे थे डेट। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं और सिर्फ कुछ डेटें जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहले डेट लिख लें। चलिए देखिए, 1919 का डेट, और जरा बताइए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। 1919, 1920 क्यों इंपॉर्टेंट है? फरवरी 1922 क्यों इंपॉर्टेंट है? फरवरी 1922। ठीक है, 1923 में कौन सी घटना घटी थी? 1923। फिर 1924 में क्या हुआ था? ठीक है, अब देखिए 1919 में है, देखिए इसमें 3 घटनाएं हुई। रॉलैक्ट एक्ट हुआ। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये 1919 का अधिनियम था। 1919 का अधिनियम था। ठीक है, और क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हो गया। 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ। ठीक है, फरवरी 1922 में क्या हुआ? चौरी चौरा घटना हो गई। चौरी चौरा घटना हुई। ठीक है, और इसी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। 1923 में क्या हुआ? स्वराज पार्टी क्या गठन किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू। फिर 1924 में क्या हुआ? इसमें बेलगांव अधिवेशन हुआ था। बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, आज के दोस्तों इतना ही। और
इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।